VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा प्रशासन द्वारा जिले में लगातार अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। शहर के बोदाबाग नीम चौराहा में झुग्गी झोपड़ियों और घर बनाकर रह रहे लोगों का आशियाना आज जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने यहां अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है, जिसके बाद वहां रह रहे लोग बेघर हो गए और इसका आक्रोश भी साफ तौर पर नजर आया। अतिक्रमण के बाद रहवासी विरोध में सड़क पर उतर आए और प्रशासन से उनके रहने की व्यवस्था करने की मांग करने लगे। बता दें कि रहवासियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा 1 घंटे पहले सूचना दी गई और 1 घंटे बाद उनका घर गिरा दिया गया। सभी लोगों का सामान रोड पर पड़ा हुआ मिला और उनका कहना है कि कड़कड़ाती ठंड में उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। रहवासियों ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर प्रशासन उन्हें कोई व्यवस्था करके नहीं देती है तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बंद किए हैं कि आज 6 दिन हो गया है, हम लोगों का आशियाना उजाड़ा जा रहा। कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं, बस डायरेक्ट जेसीबी आ रही, बोले 1 घंटा में सामान निकाल लो नहीं आपका घर गिरा दिया जाएगा। तो आशियाना बनाने हम लोगों का बना हुआ है, तो उजाड़ने से पहले हम लोगों को सरकार कहीं आशियाना दे, कहीं रहने का व्यवस्था करे। आज हम लोग 21 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, वो सामने रह रहे हैं उनको 50 साल हो गया। तो आशियाना बनाया है इंसान, हर सामान है घर के अंदर, कहाँ रोड में सामान पड़ा हुआ है। बस डायरेक्ट आएगा कलेक्टर, बोलेगा अभी 1 घंटा में खाली कर दो। ठंडी का समय है, कोई मोहलत नहीं है, कोई मोहलत नहीं है, 1 मिनट का मोहलत नहीं। 5 दिन हो गया हम लोगों के घर में खाना बनता है पर मुंह में नहीं जा रहा। ये आशियाना उजड़ रहा हम लोग का, हम लोग जाएगा ठंडी के समय में। गरीब कहता है गरीबी हटाओ, सरकार कहता है गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबों को हटा रहा। तो हम लोगों को कहीं व्यवस्था पहले कर दे, उसके बाद में कुछ भी करे। बिल्डिंग नहीं गिरेगी, झोपड़ी गिरेगी। हम लोग ये ठंडी में कहाँ जाए? हम लोग रोड में ऐसे धरना धरे रहेंगे, कोई भी निकलेगा, निकलने नहीं देंगे। कब तक के लिए सर? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग ये है कि हम लोगों को घर से बेघर करने से पहले हम लोगों का व्यवस्था बनाया जाए। लगभग कितने घर गिराए गए? अभी लगभग गिर गए होंगे 35-40। कुछ नुकसान भी हो? नुकसान बेटा पूरा नुकसान है। आटा चावल दाल जब गिराओगे, दीवार गिरेगी तो पूरा गल्ला भी बर्बाद, सोने का बिस्तर भी दब गया। क्या मांग है? मांग ये है कि हम लोगों का आशियाना उजाड़ने से पहले कहीं हम लोगों के लिए व्यवस्था कर दे, हम लोगों का आशियाना बना के दे। मांग पूरी नहीं होती तो? मांग पूरी नहीं होगी, इसी तरीके रोड में धरना धरे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिदा बानो। सरकार की अभी एक नई योजना लागू हुई है जी कि सरकारी जमीन में जो बसे हुए हैं जी उनको पट्टा वितरण का कार्य चालू है। हाँ। फार्म भरा जा रहा है, तो आप लोगों को कैसे निकालना है? नहीं, हम लोगों को कोई सूचना भी नहीं दी है। पट्टा क्या, 21 साल हो गए भैया, 21 साल में पट्टा, अभी तक पट्टा मिलना चाहिए ना। 5 साल कहीं रह लो तो पट्टा मिलता है। हम लोग को 21 साल हो गया भैया, 21 साल में अभी हम लोग को पट्टा नहीं दिया। क्या मोदी सरकार अंधा हो गया, सो रहा है? नगर निगम द्वारा अभी फार्म कोई नहीं, नगर निगम वाले ये इंदिरा आवास मकान बनाया, बोलते 5 लाख रुपए भरो। भैया खाने का ठिकाना नहीं, 5 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? कहाँ मिलेगा 5 लाख रुपए? जवान लड़की घर में बैठी है, शादी करना है, 5 लाख रुपए कहाँ पाएंगे? कौन देगा? आप लोग रोड में बैठे, कोई स्थानीय प्रशासन, कोई बड़ा अधिकारी आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भैया। गुप्त में कलेक्टर आता है, पुलिस आती है, अधिकारी आते हैं बड़े बड़े, हटा लो, 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में कैसा डेरा हटा लो भाई? इतना सामान है, कहाँ रखोगे, कहाँ हटाओगे? पूरा रोड में सामान पड़ा है। चर्च के पास जितने गरीब थे उनको हटा दिया है। अभी ये नीम चौराहा से साफ हो रहा, फिर बीच का साफ होगा। तो ऐसा मतलब ऐसा गुप्त में एक कलेक्टर काम कर रहा है कि पब्लिक इकट्ठा नहीं होने पाए, पब्लिक को बेवकूफ समझ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिदा बानो। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज रीवा के राजनिवास में राज्यसभा सांसद राजूमण पटेल द्वारा पंचायत चुनाव के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, खुद को पिछड़े वर्ग का हिमायती बताकर उनके विरोध काम किया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि कमलनाथ सरकार में संवैधानिक तरीके से आरक्षण
आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई थी और सत्ता पलटने के बाद बीजेपी ने इस फैसले को पलट दिया और यह फैसला लिया कि 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे और यह फैसला सिर्फ इसलिए क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी द्वारा करवाई गई थी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि इसी प्रक्रिया में आगे चुनाव कराए जाने चाहिए थे, अगर कोई त्रुटि होती तो उसमें सुधार होता, लेकिन सरकार ने फैसला पलटकर बिना किसी तथ्य के 2014 के आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने का फैसला किया। रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत जनपद पंचायत के बगल में सरकारी आवास पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब सुबह एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। बता दें कि मृतक सत्येंद्र कुमार मिश्रा सरकारी आवास में रहकर ट्यूशन पढ़ाया करते थे और रात के समय वह अपने परिचित के साथ प्रतिदिन की तरह सोया हुआ था, लेकिन सुबह जैसे ही उसके परिचित की आंख खुली तो उसने देखा कि सत्येंद्र कुमार का शव फांसी के फंदे पर लटका रहा। आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना भेजा और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हालांकि पुलिस सभी तथ्यों पर जांच कर रही है। हत्या है या फिर आत्महत्या, यह जांच के बाद पता चलेगा। ये देखिए, जनपद के पीछे जो शासकीय कमरे बने हुए हैं उसी में जनपद कर्मचारी के एक परिवार के ही हैं। वहाँ जनपद में बाबू थे, उन्हीं के परिवार के सत्येंद्र मिश्रा 24 साल के, इनकी डेड बॉडी मिली है वहाँ पे और परिजनों ने उस पर आशंका जाहिर की थी और फांसी लगी मिली हुई थी। हम लोगों ने मर कायम करके उसको जांच में लिया है और रीवा से FSL टीम को बुलाया था, उनने जांच किया है। अभी उनकी रिपोर्ट आनी शेष है। उसके बाद हमने PM कराया है। PM कराने के बाद उनका मोबाइल नंबर की CDR निकाली जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे हम आपस में आपको अवगत कराएंगे। आलू बंडा उनकी मोटरसाइकिल के हैंडल में टंगा हुआ था पॉलीथीन में और उनके कमरे में जो हैंगर पे कपड़े थे उसमें एक शराब की आधी बोतल मिली है, उसमें आधी मात्रा में हाफ शराब है और उसके संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ बातें ये भी देखिए, ये सारी चीज़ें जांच करने के बाद क्लियर हो पाएगा और जैसे जो भी तथ्य आएंगे हम फिर से आपको अवगत कराएंगे। ठीक। सीधी जिले में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की स्मृति में आयोजित चिकित्सा शिविर का आज आखिरी दिन था। 17 से 19 दिसंबर तक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां हजारों ग्रामवासियों ने इसका लाभ लिया। चिकित्सा शिविर ग्रामवासियों के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ। लोग शिविर में उपचार के लिए पहुंचे और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को भोपाल भी भेजा गया। शिविर के आखिरी दिन आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शिविर की सफलता के लिए लोगों को आभार जताया। साथ ही शिविर में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए चिरायू मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय गोयनका और उनकी पूरी टीम के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सिंगरौली जिले में एक ऐसा छात्र ठग पकड़ा गया है जो एक फर्जी पेमेंट ऐप के जरिए दुकानदारों को ठगता था और फोन पर गूगल पे जैसे ऐप में सक्सेसफुली पेमेंट दिखाकर दुकानदारों को चपत रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल सहित अन्य कीमती सामान जब्त कर लिए हैं। सिंगरौली जिले के बैढ़न जिला मुख्यालय में दुकानदार लगातार पुलिस को इस बात की शिकायत कर रहे थे कि एक लड़का जो उनकी दुकान पर सामान खरीदता है और गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ब्रांडेड ऐप के जरिए पेमेंट कर सक्सेसफुली पेमेंट का मैसेज दिखाकर सामान ले जाता है, लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं पहुंचते। बैढ़न कोतवाली पुलिस ने तफ्तीश करते हुए मूलतः सीधी के निवासी 19 साल के छात्र ठग अभिषेक साकेत को गिरफ्तार किया। यह ठग ब्रांडेड ऐप के जरिए सक्सेसफुली पेमेंट का मैसेज दिखाकर दुकानदारों से ठगी कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 50,000 से ज्यादा कीमत के वह सामान जब्त किए हैं जो इसने अलग अलग दुकानों से ऑनलाइन पेमेंट कर मैसेज दिखाकर ठगे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी यूट्यूब के जरिए इस तरह से फ्रॉड करना और फर्जी पेमेंट करने का तरीका उसने सीखा था। विगत दिवस थाना कोतवाली बैढ़न में इस आशय की शिकायत बैढ़न के स्थानीय कुछ व्यापारियों द्वारा, जिसमें लौकुश शाह, गंगा सागर गुप्ता, अब्दुल रफीक, इन व्यापारियों द्वारा इस आशय की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक लड़का उनकी दुकान पर आया और उसके द्वारा बजाज की मिक्सर मशीन देखने के लिए मांगा गया और फिर उस मिक्सर मशीन को उसके द्वारा ख़रीदा गया और ख़रीदने के बाद उसने कहा कि मैं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करूंगा और उसने फ़ोन पे और गूगल पे, अमेजन पे के माध्यम से तीनों दुकानदारों को अलग अलग पेमेंट मोड पर, इलेक्ट्रॉनिक मोड पर पेमेंट किया और जो पेमेंट में संबंधित दुकानदार का नाम और मोबाइल नंबर डालने के बाद, पेमेंट की राशि डालने के बाद सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट उसको दिखाया
और दुकानदार ने जब देखा कि सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है, उसके स्क्रीन पर दिख गया। यद्यप दुकानदार के पास वो पेमेंट नहीं आया था, लेकिन संबंधित आरोपी ने ये कहा कि आपके खाते में पेमेंट पहुंच जाएगा और आप मेरे मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सामान लेकर उसको जाने दिया गया। बाद में उसके खाते पर पैसा नहीं पहुंचने पर संबंधित व्यापारी दुकानदारों द्वारा थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 420 के 3 प्रकरण हमने दर्ज किए और प्रकरण का अनुसंधान किया गया। इस बात एक गंभीर प्रकरण था, क्योंकि इस प्रकार से डिजिटल पेमेंट को फर्जी तरीके से दिखा करके और सामान प्राप्त करने का विषय था। तो तत्काल हमने 3 टीमें बनाई और टीमों को सक्रिय किया। पतारसी के दौरान इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि बिंदनगर निवासी अभिषेक साकेत इस प्रकार की घटनाओं को घटित कर रहा है। अभिषेक साकेत को पुलिस अभिरक्षा में हमने लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ किया, तो उसने बताया कि जो यूट्यूब के माध्यम से उसने इस प्रकार से फ्रॉड का तरीका सीखा था और यूट्यूब से फ्रैग पेमेंट गूगल में जाकर के उसने एक ऐप डाउनलोड किया अपने मोबाइल से और उस फर्जी ऐप के माध्यम से फर्जी पेमेंट दिखा करके दुकानदारों को चूना लगाया था। एक सातिर नटवर लाल को कोतवाली पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और उसके कब्जे से 3 नग मिक्सर मशीनें और उसका घटना में उपयोग किया गया मोबाइल कुल 50,000 के आसपास कीमत की सामग्री जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई। ये यूट्यूब के माध्यम से दरअसल ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पहले भी इसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण बिंदनगर और सरहदी थानों में दर्ज हुए हैं। तो इसने यूट्यूब के माध्यम से फर्जी वाड़ा करने का सोच करके और उसमें तरीका देखा और उसी तरीके को इसने फ्रैग पेमेंट ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। और विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।